हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विशोक सिंह। ITI स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज टॉप 50 क्वेश्चंस में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी जो कि वायर एंड केबल चैप्टर से, तो इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं आज हमने, जो कि टॉप 30 सीरीज़ के अंतर्गत आज हमने टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं अपनी टॉप 50 की सीरीज। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 32 एम्पेयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन है, 13 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, और सी ऑप्शन है 26 एम्पेयर, और डी ऑप्शन है 39 एम्पेयर। तो सही इसका आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 26 एम्पेयर। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी SWG से तार का आकार मापने की परम क्या है। यानी जो वायर गेज होता है, यानी SWG, तो उसको मापने की परम क्या होती है। परम मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं चार ऑप्शन में। ए ऑप्शन कह रहा है 0 से 44, बी ऑप्शन कह रहा है 0 से 42, सी ऑप्शन कह रहा है 0 से 38, और डी ऑप्शन कह रहा है 0 से 36। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 0 से 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इस तार जोड़ का क्या नाम है। तो यहाँ पे एक तार का आपको जोड़ दिखाई दे रहा है, तो इसका आपको नाम पूछा गया है, तो इसका क्या नाम है। तो चलिए यहाँ पे इसका नाम देखते हैं। चार ऑप्शन देखते हैं हम। ए ऑप्शन कह रहा है एरिएटल लैप जोड़, बी ऑप्शन कह रहा है नॉटेट लैप जोड़, सी ऑप्शन कह रहा है डुप्लेक्स क्रॉस लैप जोड़, और डी ऑप्शन कह रहा है डबल क्रॉस टैप जोड़। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नॉटेड टैप जोड़, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है रोजिन, बी ऑप्शन कह रहा है जस्ता क्लोराइड, सी ऑप्शन कह रहा है साल अमोनिया, डी ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 का सही आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, देखते हैं चार ऑप्शन में। ए ऑप्शन कह रहा है डिप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन कह रहा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिप सोल्डरिंग। क्या हो जाएगा? डिप सोल्डरिंग। 5 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपका केबल का ड्राइंग है वो नहीं पे दिखाया नहीं है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मिस हो गया वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है XLPE का पूर्ण नाम पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे XLPE का पूर्ण नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है क्रॉस लाइन पॉली एथेलाइन, बी ऑप्शन कह रहा है एक्सेस लाइन फेस अर्थिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है क्रॉस लाइन पॉली एथेलाइन, और डी ऑप्शन कह रहा है एक्सेस लेंथ पेपर एंड
एबोनिट, सॉरी इबोनिट, हाँ सही इबोनिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलाइन। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये आपको एक ड्राइंग की संरचना दी हुई है, यानी कहने का मतलब ये है भूमिगत केबल में सर्विंग तार परत का क्या उपयोग है, यानी भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। एक केबल दिया हुआ है तो इसमें जो है इसका क्या उपयोग बताया, यानी भूमिगत यानी ज़मीन में जो गाड़ने का काम आता है, तो इसका क्या उपयोग होता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है केबल को नमी से बचाना, यानी ए ऑप्शन कह रहा है केबल को नमी से बचाना, यानी कि इसके अंदर जो सर्विंग परत होती है इसका क्या कार्य होता है। जो भूमिगत केबल होता है तो इसमें सर्विंग परत होती है एक, जो एक्स पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका कार्य क्या है। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है केबल को नमी से बचाना। चलिए अगला बी ऑप्शन कह रहा है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। सी ऑप्शन कह रहा है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। और डी ऑप्शन कह रहा है आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी यहाँ पे एक सिंबल डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है भूदोष, बी ऑप्शन कह रहा है लघु परिपथ दोष, सी ऑप्शन कह रहा है खुला परिपथ दोष और डी ऑप्शन कह रहा है कमजोर कुचालक दोष। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यानी लघु परिपथ दोष। सही इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रोडक्शन संयंत्रों में किस प्रकार की विधि का केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे डक्ट में, बी ऑप्शन कह रहा है हवा में रेक और सी ऑप्शन कह रहा है भवन के साथ, डी ऑप्शन कह रहा है सीधे ज़मीन में। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हवा में रेक इन एयर। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है तारों के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आबंध चक्र जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए कह रहा है ऑप्शन 1, बी ऑप्शन कह रहा है 2, सी ऑप्शन कह रहा है 8, डी ऑप्शन कह रहा है 18। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे पूछा है नियन लैब में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियन लैब में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। ए ऑप्शन कह रहा ऊष्मीय प्रभाव, आगे देखते हैं, और बी ऑप्शन कह रहा है चुंबकीय प्रभाव, सी ऑप्शन कह रहा है रासायनिक प्रभाव, डी ऑप्शन कह रहा है गैस आयनीकरण प्रभाव। तो सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, यानी कुचालक प्रतिरोधक की इकाई है, कुचालक प्रतिरोधक की इकाई है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है ओम, बी ऑप्शन कह रहा है किलो ओम और सी ऑप्शन कह रहा है मिली ओम, डी ऑप्शन कह रहा है मेगा ओम। तो सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेगा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचरण है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण है। तो ए इज़ द राइट ए आंसर कह रहा है कार्टिज फ्यूज, बी ऑप्शन कह रहा है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, सी ऑप्शन कह रहा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका
14 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है टेलो, बी ऑप्शन कह रहा है कैर अलाइट, और सी ऑप्शन कह रहा है जस्ता क्लोराइड, डी ऑप्शन कह रहा है साल अमोनिया रोजिन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का बी इज़ द राइट आंसर, कैर अ लाइट, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो सोल्डर होता है उसको बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है टिन का भार कम हो जाता है, बी ऑप्शन कह रहा है शीशे का भार कम हो जाता है, और सी ऑप्शन कह रहा है स्लग को बनने से रोक देता है, और डी ऑप्शन कह रहा है जोड़ पर असमान हवा बहाव। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का ए इज़ द राइट आंसर होगा, यानी टिन का भार कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी टिन का भार कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो ए ऑप्शन कह रहा है वोल्टेज पात बढ़ेगा, बी ऑप्शन कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, सी ऑप्शन कह रहा है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, और डी ऑप्शन कह रहा है कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुचालक प्रतिरोध घटेगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर देखिए केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण हेतु क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहा है हवा में रेक, बी ऑप्शन कह रहा है डक्ट पाइप, और सी ऑप्शन कह रहा है भवनों के साथ, डी ऑप्शन कह रहा है सीधे ज़मीन में। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी डक्ट टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए, यानी एक्स भाग ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो है इसका नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है सर्विंग, बी ऑप्शन कह रहा है बेंडिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है आर्मरिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है लेड शीथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, लेड शीथ। ठीक है, तो इसका डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? यानी एक यहाँ पे सिंबल दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम को देख करके आपको ये बताना है कि जो भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है भूदोष, बी ऑप्शन कह रहा है लघु परिपथ दोष, सी ऑप्शन कह रहा है खुला परिपथ दोष, और डी ऑप्शन कह रहा है कमजोर कुचालक दोष। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा 21 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लघु परिपथ दोष। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो टॉप 30 या 50 क्वेश्चंस जो भी आपके आते हैं, तो एक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं उनको मैं लेता हूँ, और आप जो है अपने क्वेश्चन पहले से जज कर लिया करिए, ताकि आपको उससे अनुभव हो जाए या पता चले लास्ट में कि आपके 50 में कितने सही हुए या 30 में कितने सही आंसर हुए। उससे आपका स्वयं का आकलन होगा, यानी खुद का मूल्यांकन आप कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्षमता है, कितने आपके सही आंसर निकलते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपकी परीक्षा की किस हिसाब से या किस प्रकार की आपकी तैयारी है। ठीक है, तो डेली टॉप 30 में आप जो है मिलते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है सर्विंग, बी ऑप्शन कह रहा है बेंडिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है आर्मिंग आर्म रिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है
लेड शीथ, बी ऑप्शन कह रहा है लेड शीथ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्या रखना चाहिए। यानी सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्या रखना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, बी ऑप्शन कह रहा है अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, और सी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, और डी ऑप्शन कह रहा है संचालन को विद्युत झटके से बचाने हेतु, संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो काम होता है, यानी जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका स्टैंड जो होता है उसका क्या कार्य होता है, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ठीक है, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। तो यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए सही आंसर हो जाएगा इसका 23 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है एरी एल लैप जोड़, बी ऑप्शन कह रहा है सीधे टैप जोड़, एरी एल टैप जोड़, और बी ऑप्शन कह रहा है सीधे टैप जोड़, और सी ऑप्शन कह रहा है रेड टेल जोड़, और डी ऑप्शन कह रहा है मैरिड जोड़। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 24 का, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रेड टेल जोड़, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे एक जोड़ दिया हुआ है, वायर का जोड़ दिया हुआ है। तो इसमें आपको इसका क्या नाम है इस जोड़ का, तो आपको जोड़ पढ़ाई थी तो उसमें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस जोड़ का नाम पूछा गया है। तो ए ऑप्शन कह रहा है मैरिड जोड़, बी ऑप्शन कह रहा है स्कार्फ जोड़, और सी ऑप्शन कह रहा है वेस्टर्न यूनियन जोड़, और डी ऑप्शन कह रहा है ब्रिटानिया जोड़। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैरिड जोड़, ए इज़ द राइट आंसर। 25 का ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटानिया जोड़ का क्या उपयोग है। जो ब्रिटानिया जोड़ होता है उसका क्या उपयोग होता है। तो 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन कह रहा है लाइन की लंबाई को बढ़ाता है, बी ऑप्शन कह रहा है आंतरिक और बाहरी वायरिंग स्थापित करना, और सी ऑप्शन कह रहा है चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, और डी ऑप्शन कह रहा है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का जो सही आंसर है वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाता है, यानी सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं 27 का जो सही आंसर क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है डिप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन कह रहा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। ये वाला क्वेश्चन शायद हो चुका है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यानी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 में कह रहा है डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। जो डिप सोल्डरिंग होती है उसका उपयोग क्या है। तो ये ऑप्शन कह रहा है नरम सोल्डरिंग, बी ऑप्शन कह रहा है पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, और सी ऑप्शन कह रहा है पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो इसका 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पीबीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यानी कि केबल के जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके जो कोर सिस्टम होता है वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे एक्स से इंगित भाग का आपको नाम बताना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे पर्सन फाइलिंग, बी ऑप्शन कह रहा है आर्म रिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है लेड शीथ, और डी ऑप्शन कह रहा है कागज कुचालक।
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 29 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लेड शीथ। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। यानी कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है पॉली अमीन हार्डनर, और बी ऑप्शन कह रहा है कास्ट रेसिंग यौगिक, और सी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे बिटुमिनस यौगिक, और डी ऑप्शन कह रहा है एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी बिटुमिनस यौगिक। क्या हो जाएगा इसका, सी इज़ द राइट आंसर, बिटुमिनस यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए भूमिगत केबल में बिल्डिंग का उद्देश्य है। जो भूमिगत केबल होती है उसका बिल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है। चलिए यहाँ पे 31 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, बी ऑप्शन कह रहा है केबल को नमी एवं गैस से बचाना, और सी ऑप्शन कह रहा है आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, और डी ऑप्शन कह रहा है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 31 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता या किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है लूप टेस्ट, बी ऑप्शन कह रहा है बाहरीय ग्राउंडर टेस्ट, और सी ऑप्शन कह रहा है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, और डी ऑप्शन कह रहा है कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी लूप टेस्ट, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 कह रहा है यहाँ पे यदि एक हुए कुचालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या होता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल, बी ऑप्शन कह रहा है एक चालक की त्रिज्या, और सी ऑप्शन कह रहा है सभी चालकों का व्यास, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक चालक का व्यास। तो यहाँ पे 33 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, यानी प्रत्येक चालक का। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। जो एल्युमिनियम होता है, यानी एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, या उसका मान क्या होता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है 61 ओम एम, और बी ऑप्शन कह रहा है 56 मो एम, और सी ऑप्शन कह रहा है 35 मो एम, और डी ऑप्शन कह रहा है 28 मो एम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 35 मोहो एम प्रति एम। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं यहाँ पे 1.11, बी ऑप्शन कह रहा है 1.23, सी ऑप्शन कह रहा है 0.81, और डी ऑप्शन कह रहा है 0.707। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 35 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.81। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद फिर आप अपना आकलन करें कि आपके जो क्वेश्चन कितने सही हुए और कितने आपके गलत हुए, और अभ्यास करें। जब 1-2 बार आप देखेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है फेज चालक के समान, बी ऑप्शन कह रहा है फेज चालक से आधा, सी ऑप्शन कह रहा है फेज चालक
का 1/4 और सी ऑप्शन कह रहा है फेज चालक का 1/3। तो इसका मतलब भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में। तो यहाँ पे 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी फेज चालक से आधा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में इस औजार का नाम पूछा गया है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये टूल्स है, तो इसका क्या नाम है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कटिंग प्लायर, बी ऑप्शन कह रहा है वायर स्टीपर, और सी ऑप्शन कह रहा है क्लैंपिंग टूल, और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका डी ऑप्शन कह रहा है साइड कटिंग प्लायर। तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर हो जाएगा 37 का, यानी 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्लैंपिंग टूल है। ये क्या है, क्लैंपिंग टूल, जो वायर वगैरह होते हैं तो उसमें लक्ष्य जो लगाए जाते हैं उसको क्लैंप करने का काम करता है। तो इसका नाम है क्लैंपिंग टूल, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में देखिए यहाँ पे एक माइक्रोमीटर दिया हुआ है और इसकी रीडिंग आपको बतानी है 39 का। तो यहाँ पे आपको माइक्रोमीटर है और इसकी रीडिंग पढ़ के बतानी है। ये ऑप्शन कह रहा है 5.05 mm, बी ऑप्शन कह रहा है 5.00 mm, और सी ऑप्शन कह रहा है 4.55 mm, और डी ऑप्शन कह रहा है 4.05 mm। यानी 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4.5 mm, 4.55 mm। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं, यानी 1 2 3 4, 4 के बाद आपके यहाँ पे इधर वाले में जो थिम्बल है इसमें आपका 5, तो यानी 4.55 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा सही होता है। ए ऑप्शन कह रहा है डिप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन कह रहा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। यानी जो वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 कह रहा है गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। यानी गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है कम कीमत, बी ऑप्शन कह रहा है अधिक लचीला, सी ऑप्शन कह रहा है कम वोल्टेज पाथ, और डी ऑप्शन कह रहा है अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिक लचीला, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। तो 42 में पूछा गया है 16 ए यानी एम्पेयर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 11A, बी ऑप्शन कह रहा है 13A, सी ऑप्शन कह रहा है 15A, और डी ऑप्शन कह रहा है 18A, यानी ए फॉर एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 42 का जो सही आंसर हो जाएगा, 42 का सही आंसर हो जाएगा, यानी 13A एम्पेयर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। यानी बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ए ऑप्शन कह रहा है मो, बी ऑप्शन कह रहा है कुलाम, सी ऑप्शन कह रहा है वोल्टेज प्रति सेकंड, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कह रहा है एम्पेयर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 43 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44। तो 44 में आपको यहाँ पे एक सोल्डरिंग विधि का जो चित्र है वो आपको दर्शाया गया है, और इस विधि कौन सी विधि है इसका आपको नाम पूछा गया है। तो यानी सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। तो ए ऑप्शन कह रहा है डिप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग आयरन, और सी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग गन, और डी ऑप्शन कह रहा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोल्डरिंग गन है ये। ठीक है, सोल्डरिंग गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जो विद्युत वाहक बल होता है उसको जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है ईएमएफ विभवांतर वोल्टेज पाथ, और बी ऑप्शन कह रहा है
EMF विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, सी ऑप्शन कह रहा है EMF विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ ऑब्लिक 2, और डी ऑप्शन कह रहा है EMF यानी EMF विभवांतर प्लस 2 इंटू वोल्टेज पाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी EMF विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में देखिए, केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 0.81, बी ऑप्शन कह रहा है 0.92 और सी ऑप्शन कह रहा है 1.23, डी ऑप्शन कह रहा है 1.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 1.23। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें और आप लोग अपना खुद का मूल्यांकन करें कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो कितने सही हुए और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, और विशेष ध्यान रखें कि कल जो सूचना आई है वो आपकी ऑनलाइन बेस्ड जो एग्ज़ाम था, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम था वो आपका कैंसिल कर दिया गया है। अब वो OMR पद्धति, जो पुरानी जो पद्धति थी OMR बेस्ड, तो उसी बेस पे आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? यानी ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? 4 ऑप्शन है। कम कठोरता, बी ऑप्शन कह रहा है कम लचीलापन, सी ऑप्शन कह रहा है कम गलनांक और डी ऑप्शन कह रहा है कम यांत्रिक शक्ति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 47 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 47 का कम लचीलापन, यानी लेस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 47 का। तो वीडियो को पूरा देखें, हम काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, लॉकडाउन के समय में भी तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि कुछ ना कुछ कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि और वीडियो आपके लिए अच्छे से अच्छे बना सकें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट कर सकें। तो आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 क्वेश्चन नंबर कह रहा है सोल्डरिंग विधि का नाम। यहाँ पे एक सोल्डरिंग विधि है और इसका आपको नाम पूछा गया है। तो सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है डिप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन कह रहा है ब्लो लैप के साथ सोल्डरिंग, सी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग और डी ऑप्शन कह रहा है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 48 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 49 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? यानी जो सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? 4 ऑप्शन है। अत्यधिक ऊष्मा, बी ऑप्शन कह रहा है अपर्याप्त ऊष्मन और सी ऑप्शन कह रहा है सोल्डर का गलत प्रयोग और डी ऑप्शन कह रहा है उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 49 का, वो सही आपका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी अपर्याप्त ऊष्मन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका आज की सीरीज का। तो आज की सीरीज का आपका लास्ट का क्वेश्चन है, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए? तो ए ऑप्शन कह रहा है कम पाठ्यांक, बी ऑप्शन कह रहा है कोई विचलन नहीं और सी ऑप्शन कह रहा है मीटर जल जाएगा और डी ऑप्शन कह रहा है परे विचलन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 50 क्वेश्चन का, तो इसका यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लो रीडिंग, यानी कि कम पाठ्यांक। ठीक है, तो लो रीडिंग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कोई कमी है तो हम उसमें आप सुधार करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि वीडियो में क्या कमी रह जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब